तू रख हौसला वो मंजर भी होगा, तू रख हौसला वो मंजर भी होगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी होगा। कि थक कर मत बैठना मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी भी और मिलने का मज़ा भी आएगा। और वाकई जिस दिन आपका जो ड्रीम है वो अगर कंप्लीट हो जाता है तो मतलब आपसे ज़्यादा खुश शायद ही कोई हो, क्योंकि दोस्त या जो भी हैं रिलेटिव्स सब कहीं ना कहीं मतलब एक जो है आपके लिए उतना हैप्पीनेस शो नहीं करेंगे जितना कि आप और आपके मदर फादर हैप्पीनेस शो करेंगे। ठीक है, तो मतलब अगर आपको किसी भी फील्ड में लगता हो कि ये चीज़ डिफ़िकल्ट है मगर मुझे करना है, तो आप इंतज़ार करिए। आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है, क्योंकि वो चीज़ होनी है। और नहीं भी होगा तो आपको वहाँ से इतना कुछ सीखने को मिलेगा ना कि आपको वो चीज़ कहीं ना कहीं काम देगा। मतलब ऐसा दुनिया में मतलब कोई भी चीज़ अगर आप कोई भी काम सही डायरेक्शन में कर रहे हैं ना, तो मतलब फिर उसके फेलियर से या सक्सेसफुल से मैटर नहीं करता है, क्योंकि आपको वहाँ से कोई ना कोई चीज़ ज़रूर ऐसा सीखने को मिलेगा जो आपका काम देगा। ठीक है, तो बस यही कहूँगा कि कोशिश करते रहिए और हर एक चीज़ के पीछे एक एम होना चाहिए कि हम ये चीज़ क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि किए जा रहे मगर क्यों कर रहे हैं इसका पता नहीं, तो करते रहिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की। वेलकम टू ऑल टू बोर्ड प्रिपरेशन। स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी के सॉल्यूशन को देखेंगे। पिछली बार हमने 3 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था और आज हम लोग उसके आगे शुरुआत करेंगे। हम लोग शुरुआत करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है तो। और अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक कीजिए, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट करिए क्या सजेशन है, अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो ठीक है, कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं सभी के क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। हम लोग कहाँ से 3 का ही 6 नंबर क्वेश्चन लेता हूँ, एनसीईआरटी सॉल्यूशन। याद रखिए ये चीज़ कि ये चैनल केवल एनसीईआरटी सॉल्यूशन के लिए नहीं है। मैं आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन ज़रूर कराऊंगा, लेकिन पहले आपको चैप्टर पूरी तरह से पढ़ा लेने के बाद ही कराऊंगा। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 में है अभी हमें हर बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बहुत समय है, कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो 3 का क्वेश्चन नंबर कौन सा हम लोग कर रहे हैं, 5 लेते हैं। देखिए 2 1 3 2 आप पढ़ने को कैसे भी पढ़ सकते हैं इसे, ऐसा नहीं कि मैं कभी कभी रो वाइज पढ़ देता हूँ, कभी कॉलम वाइज पढ़ देता हूँ, तो आप इससे कंफ्यूज ना हो। 1 0 1 -1 2 1। तो चलिए इसको शुरुआत, अब क्लियर है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 × 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 3 × 2 है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 2 है। मैं अगर पूछूँ आपसे क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, तो बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि इस मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम है वो इक्वल है सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो से। क्या आप बता सकते हैं जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर कितना होगा? तो जो मैट्रिक्स मिलेगा हमको उसका ऑर्डर होगा 3 × 2 का ऑर्डर। इतना चीज़ तो क्लियर है। अब इसे मल्टीप्लाई करना है तो फिर से वही एल वाला कहानी होगा, इस तरह का रो कॉलम। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये वाला तरीका अपना लियो कि इधर से कॉलम ले लिए इधर से रो मल्टीप्लाई कर दिए, तो ऐसा करने की भूल मत कीजिएगा, नहीं तो उलझ कर रह जाइएगा। तो देखते हैं 2 1, तो 2 1 तो फर्स्ट रो लेते हैं, तो 2 × 1 + 1 × -1, और यहाँ क्या होगा 3 × 1 + 2 × -1, फिर -1 × 1 + 1 × -1, एंड अगेन
क्या होगा, तो 2 इंटू 0, 1 गुने 0, 1 गुने 2, 3 गुने 0 प्लस 2 गुने 2, माइनस 1 गुने 0 प्लस 1 गुने 2, 2 गुने 1 प्लस 1 गुने 1, और 3 गुने 1 प्लस 2 गुने 1, और यहाँ पर माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। तो आई होप इसके आगे आप लोग संभाल लीजिएगा, ठीक है। बस इसके आगे केवल एडिशन है और सब्ट्रैक्शन टाइप का जो भी है, मल्टीप्लिकेशन हो तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। और एक 3 का 6 क्वेश्चन नंबर है, जस्ट इसका रिवर्स है, उसमें भी आप लोग कर सकते हैं। लेकिन चलिए देखिए 3 का 6 में जो क्वेश्चन है, सवाल है, वो क्या है, 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2, ठीक है। और ये एक सेकेंड मैट्रिक्स दिया है 2 1 3 माइनस 3 0 1, सही है। अब मैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर आपसे पूछी तो ये मैट्रिक्स कितने का है, तो रो 2 है, कॉलम 3 है, तो 2 इंटू 3, और ये मैट्रिक्स जो है 3 इंटू 2 का है, 3 इंटू 2। अगर मैं पूछूं कि क्या मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो बिल्कुल पॉसिबल है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। क्यों पॉसिबल है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 2 रो कॉलम प्लस माइनस 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3, ठीक, माइनस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, अगेन 3 इंटू माइनस 3 प्लस माइनस 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1, और माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1। अब फिर से आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अगर प्लस माइनस भी सॉल्व करने लगूंगा तो समय आपका नष्ट होगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करते हैं तो यहाँ सिंपल सा चीज़ ये पूछता है कि a प्लस बी और b माइनस सी निकालना है। तो मैंने जिस तरह से आपको सब्ट्रैक्शन बताया उस तरह से आप लोग क्लियरली बना लीजिएगा 3 मैट्रिसेस। यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ तो यहाँ देखिए आप लोग क्या है, एक मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स सी है। हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी निकालना है और बी माइनस सी निकालना है, ठीक है। तो मैंने आपको एडिशन ऑफ मैट्रिसेस बताया हूँ, कैसे ऐड होगा आपको ये मालूम है। बी माइनस सी कैसे सब्ट्रैक्ट होगा ये भी आपको मालूम है। फिर हमें क्या वेरीफाई करना है, इस चीज़ को वेरीफाई करना है। अब ये चीज़ कौन सा, ठीक है, ये चीज़ को वेरीफाई करना है, ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी को। तो आपके पास ए प्लस बी निकल जाएगा, बी माइनस सी निकल जाएगा, आप इसे पुट कर वेरीफाई कर सकते हैं। अब मैं एक ये बताता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे हमें एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब हमें यहाँ मैट्रिक्स ए दिया है, मैट्रिक्स बी दिया है, लेकिन हमें यहाँ सब्ट्रैक्ट क्या करना है, आप देख सकते हैं 3a माइनस 5b करना है। तो 3a कैसे निकालेंगे और 5b कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन बताया था, जिसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, कोई भी नंबर जो है उस मैट्रिसेस के अंदर सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, ठीक। तो चलिए आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है कितना, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 5, ठीक है। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है आपका 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3, और एक लास्ट रो है 7/3
ये मैट्रिक्स से बाहर हो गया, खैर कोई बात नहीं। 2/3 और एक मैट्रिक्स बी दिया हुआ है 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5 और 4/5, 7/5, 6/5, 2/5। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है यहाँ से? 3a चाहिए आपको, ये नहीं चाहिए आपको, क्या कंप्यूट करना है आपको, क्या निकालना है? 3a माइनस 5b। तो आपको पहले 3a निकालना होगा। ठीक है, विदाउट 3a निकाले आपसे आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते, और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, 3 अब आप ले जाइए, मतलब क्या, 3 को मैट्रिसेस ए के अंदर ले जाइए और सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो 3 इंटू 2/3, 1 इंटू 3, 5/3 इंटू 3, 3 इंटू 1/3, 3 इंटू 2/3, 3 इंटू 4/3, 3 इंटू 7/3, 3 इंटू 2 और 3 इंटू 2/3। तो आप देख सकते हैं कि ये 3 सब जगह कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक न्यू मैट्रिक्स मिला, और न्यू मैट्रिक्स क्या है? 2, 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6, 2, और ये मैट्रिक्स जो है 3a है। उसी तरह आप 5b भी निकाल सकते हैं। बेसिकली आप 5b भी निकाल सकते हैं, और 5b में आपको क्या करना है? 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 से आप सारे, ये चूँकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो जितना भी मैट्रिसेस का एलिमेंट है उन सब में 5 मल्टीप्लाई होगा। तो 2/5 इंटू 5, 3/5 इंटू 5, 1 इंटू 5, 5 इंटू 1/5, 5 इंटू 2/5, 4/5 इंटू 5, और 5 इंटू 7/5, 5 इंटू 6/5, और 5 गुने 2/5। यहाँ पर भी सारा 5 जो है कैंसिल हो जाएगा जहाँ जहाँ मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, तो ये क्लियर है आपको। तो यहाँ पर भी एक नया मैट्रिक्स आपको मिलेगा। कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा? तो 2, 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6, 2। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो गया? 5b के। ठीक है, तो ये आपको क्या मिल गया? 5b मिल गया, 3a और 5b। तो आप देख सकते हैं कि 3a और 5b दोनों क्या है? इक्वल है। अरे 3a और 5b क्या है? दोनों इक्वल है कि नहीं? इक्वल है। तो आप सब्ट्रैक्ट करके देखोगे तो आपको एक नल मैट्रिक्स मिलेगा। और नल मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का होगा? तो 3 इंटू 3 ऑर्डर का वो मैट्रिक्स होगा। और नल मैट्रिक्स कितना होगा? 3 इंटू 3 का। आप सब्ट्रैक्ट करके देख लेना। ठीक है, तो क्या तैयार हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 6 में हमें सिंप्लीफाई करना है बेसिकली। और क्या दिया है? कॉस थीटा। देखिए यहाँ कॉस थीटा बाहर में है। ठीक है, और एक मैट्रिसेस दिया हुआ है कॉस थीटा, साइन थीटा, और माइनस साइन थीटा, और कॉस थीटा। साथ में ही हमें प्लस भी करना है, लेकिन सेकंड मैट्रिक्सेस में भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है?
तो देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए कि मैट्रिसेस ए हैं, ये भी मान लीजिए आपके मैट्रिसेस बी हैं, लेकिन यहाँ पर जो साइन थीटा और कॉस थीटा जो बाहर में है, मैट्रिसेस के बाहर में जो साइन थीटा या कॉस थीटा है, ये दोनों क्या है, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन की तरह काम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। और जब ये करेगा ऐसा, तो कॉस थीटा को आप क्या करिएगा, अंदर ले जाके सबसे मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा, मतलब सबसे गला मिलवा दीजिएगा। मान लीजिए कि जैसे कोई छोटा आता है, अगर आपके घर छोटा मेहमान आता है कोई छोटा रिलेशन में, और उस घर में सभी बड़े हैं उससे, तो क्या होगा, उस छोटू को जो है सबका पैर छूना पड़ेगा कि नहीं। उसी तरह ये मान लीजिए छोटा है, ये सबसे जाके मिलेगा, छोटा है या बड़ा है ये सबसे जाकर मिलेगा ज़रूर। तो उसी तरह मिला दीजिए इन सबको, गले मिलना क्रॉस, अरे यार गले मिलना क्रॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो तो माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया, ठीक। और ये फिर से कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन थीटा भी सेम, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये क्या है, दोनों को आप ऐड कर सकते हैं बहुत आसानी से, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया, कट गया, ये 1001। अब मैं पूछता हूँ इसको, अब इस चीज़ को मैं छोड़ता हूँ आप इस मैट्रिसेस का क्या बताओगे, नेम बताओगे, ये कौन सा मैट्रिक्स है, ठीक है। आप लोग कमेंट करेंगे इसका नाम कौन सा मैट्रिक्स है, बहुत आसान सा है, ठीक है। कौन सा मैट्रिक्स है ये। आपको एक क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कराता हूँ। देखिए सॉरी 7 नहीं, हाँ 7 का मैं 2 आपको सॉल्व कराता हूँ, बाकी 7 का 1 हो जाएगा आपसे। 2x प्लस 3y, ठीक है, इक्वल टू दिया है मैट्रिक्स 2 4 3 0, ठीक है। एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू जो दिया है, 3x प्लस 2y को जो दिया है वो क्या दिया है, 2 माइनस 1 माइनस 2 5। एक बात बताओ मेरे को, आपने लीनियर इक्वेशन की पढ़ाई की है कि नहीं। आपने जब लीनियर इक्वेशन को पढ़ाई किया होगा तो उसमें क्या रहता है, लेफ्ट हैंड साइड 2 वेरिएबल रहेगा, जैसे यहाँ 2x प्लस 3y दिया है, और राइट हैंड साइड जो है जनरली कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ऐसा होता था। तो ये भी एक तरह का कांस्टेंट अगर मान ले हम लोग, ये इसे अपन लोग ए मानते हैं और ये मानते हैं बी। तो जब इक्वेशन को आप देखेंगे तो 2x प्लस 3y इक्वल टू ए एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू बी है। अब मान लीजिए इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। अब इसको सॉल्व करना तो आप कैसे करेंगे, तो लिख देंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू ए एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू बी। अब आपको बताओ कि अगर आपको कैंसिल करना है तो कैसे आप कैंसिल करोगे, कैसे कैंसिल करोगे। मान लो कि मुझे y के को कैंसिल करना है, तो y को दोनों में सेम कर देंगे, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 4x प्लस 6y इक्वल टू 2a, और ये 3 3 जा 9x प्लस 6y इक्वल टू 3b, ये माइनस माइनस माइनस, ये कितना हो गया, माइनस 5x इक्वल टू 2a माइनस 3b। ये एक तरह का नया मैट्रिक्स है 2a माइनस 3b। तो आप 2a भी निकाल सकते हो और 3b भी निकाल सकते हो। देखो माइनस 5x इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a, 2 टाइम्स ऑफ a मतलब जो भी मैट्रिक्स था उसके हर एक एलिमेंट से 2 को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे कि नहीं कर देंगे। तो 2 इंटू 2
3 इंटू 2 4 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 -3b, मतलब जो मैट्रिक्स बी है उसके हर एक एलिमेंट से 3 को गुना कर देंगे, तो 3 इंटू 2 और 3 इंटू -2, 3 इंटू -1, 3 इंटू 5, सही है। -5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 4, 4 माइनस 6, 3 गुना 2 6, 6 और ये 3 गुना 2 -6, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 4 गुने 2 8 प्लस 3, तो 8 प्लस 3 हो जाएगा, और ये 0 गुना 2 0 -15। तो आप क्या करोगे, x को जो है 5x है ना, तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, स्केलर, ये बेसिकली स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही है, ठीक है। तो यहाँ -2 होगा, और ये 12, और ये 11, और ये -15। जब -1/5 को सबसे अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 2/5। x इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स मिलेगा जिसका एलिमेंट होगा 2/5, 12/5, 11/5 और +3 हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत है इसमें? अरे हाँ, एक जगह ये -1/5 जो है 11 से मल्टीप्लाई हुआ तो -11/5 देगा, ठीक है। और यहाँ -12/5 होगा, बस माइनस साइन छूट चुका था, बाकी सारा कैलकुलेशन सही है। तो आज हमने कौन कौन से 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, आज हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, 5, 6 और 7। अभी हमें और क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही छोड़ते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपको क्या करना है, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, ना पसंद आया तो आप डिसलाइक करिए, और डिसलाइक करने के बाद प्लीज़ आप रीज़न ज़रूर दें कि मतलब क्या कमी है, जहाँ पे सुधार चाहिए, ठीक है। मैं खुद में भी सुधार लाना चाहता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आई होप कि आपको वीडियो मज़ा आ रहा होगा देखने में, आपको फ़ायदा हो रहा होगा। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा। तब तक के लिए एंजॉय करिए, पढ़िए, खेलिए, कूदिए, ठीक है। बस लॉकडाउन है, कोरोना से बच के रहिएगा।